आज मुसलमान का ताल्लुक़ सिर्फ नमाज से नहीं है, जहाँ नमाज पढ़ते ना वहीं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अच्छा ताल्लुक़ रखना, हसद नहीं, तकब्बुर नहीं, रियाकारी नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं। एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को आ रहा, मस्जिद को आने वाला कौन आता? वही मुसलमान ही चाहिए ना। सामने एक मुसलमान आ रहा, वो सामने आने वाला भी मुसलमान, ये भी आने वाला मुसलमान, एक दूसरे घूर को देख ले रहे, सलाम ही नहीं कर रहे। मस्जिद में इमाम साहब है, मालूम है सलाम नहीं, अगर कोई सलाम करे, अरे इन्हें मेरे की सलाम कर रहा क्या, चंदा पुस्तक क्या एक बार, ये हाल है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे अंदर कहीं ये मनुष्य चीज पैदा ना होने पाए जिसके बाइस तुमसे पहले की कौम तबाह बर्बाद होगी। कहा वो कौन सी चीज़ है या रसूलल्लाह? हसद और अदावत, ये दो चीज़ें कौम को तबाह कर देती, हिलाक कर देती, बर्बाद कर देती है। और सुनो, ये दो चीज़ों से बचने का तरीका भी हम तुम्हें बताएंगे, नबी बता रहे हैं। ये दो चीज़ों से बचने का भी तरीका, एक दूसरे से हसद से अदावत से बचने का तरीका भी नबी ने बताया। साहबा तवज्जो से सुने, बोलिए या रसूलल्लाह, हम किसी से हसद नहीं रखना चाहते, हर मुसलमान से साहबा मोहब्बत करते थे, हर एक से मोहब्बत करने की तालीम रसूलुल्लाह दिए थे। अब मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह ने कहा तुम्हारे दरमियान में वो मनुष्य चीज पैदा होने ना पाए जो तुमसे पहले जो कौम गुजरी है उनमें पैदा होने की वजह से वो मनुष्य चीज, वो कौम तबाह हो गई। वो चीज है हसद और अदावत। और सुनो, ये दो चीजें तुम्हारे अंदर से खत्म होना तो एक चीज करना। साहबा बोले वो चीज क्या है? एक दूसरे को सलाम किया करो। कितना आसान मसला हल कर दिए रसूलुल्लाह। सलाम करने से मोहब्बत बड़ा, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अब अल्लाह के रसूल ने कहा कि सलाम कर को तो देखो मोहब्बत बढ़ती। आज सलाम को ऐसा बना लिए मतलब का सलाम हो गया, एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं। बुग़्ज़, हसद, अदब, खामोखा। मस्जिद की बात कर रहा हूँ, बाहर जान छोड़ो, सड़कों पे नामा पूछ को करना पड़ता, इन्हों मुसलमान है कि नहीं कि। मस्जिद में तो कम से कम मुसलमान आते होंगे ना। अब इतने हमें सब बैठे, कितने जने अंदर आते या अस्सलाम वालेकुम बोलना, फिर उसके बाद मस्जिद में बैठे, नमाज ख़त्म होने के बाद इमाम से मुसाफ़ा करके और मुख्तदियाँ एक दूसरे से मुसाफ़ा करके खैर खैरियत पूछ के जाने वाले कितने हैं। सलाम फिरते, अभी दुआ को लिए भी टाइम नहीं है, सफ में से उठ को बाहर जाते। बोले तो हम कितने दिन से बेजार है जी। बोलो, अल्लाह के घर में आए, कम से कम सुकून से इबादत नहीं, चैन से इबादत नहीं, फिर दावे गौस की मोहब्बत के, ख्वाजा की मोहब्बत के दावे भी भर रहे हैं, दम भी भर रहे हैं, और मोहब्बत दिलों में नहीं है तो किससे मोहब्बत करे तो भी मोहब्बत काम नहीं आती। अल्लाह के नबी ने कहा किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का दिल दुखाया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मुसलमान का दिल दुखाए तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। आज क्या हाल है मुसलमानों का, जायजा लो। एक दूसरे के अंदर भरा हुआ है खामोखा, ना इन्हें इसका खाया ना उन्हें उसका खाया, चुप चुप के कई को दुश्मनी भाई, कई को अदावत, कई को हसद। खत्म कर दो ये हसद को। और अल्लाह के नबी ने कहा हसद इतना खतरनाक गुनाह है, जिसके दिल में हसद पैदा हो जाए उसकी सारी नेकियां हसद ऐसा खा लेता है जैसा आग सूखी लकड़ी को खा लेती है, उसकी नेकियां भी ख़त्म हो जाती है। हसद हमारे दिलों में अगर निकालना है, अदावत ख़त्म करना है, तो सलाम को आम किया करो। एक दूसरे को सलाम करना, सलाम का मजाक मत बनाओ, सलाम को मजाक मत बनाओ। और सलाम का तरीका सही उलमा से सीखो कि अगर करीब है हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, मुंह से बोलना अस्सलामु अलैकुम, यत्ता बोले तो भी बस है। अरे मैं सलाम करे देखो साहब इन्होंने हाथ नहीं उठाए, बोल को शिकायत ना कर ले, नहीं फिरना। सामने है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मुंह से बोलना। और सुनने वाला जवाब नहीं दिया तो उन्हें गुनाहगार, कौन गुनाहगार? उन गुनाहगार सामने वाला। अब उसकी हिमाकत है कि चुट्टी शान है कि क्या है कि नहीं मालूम, तुम्हारा हक तुम्हें अदा करे। मैं एक मुसलमान होने के नाते मैंने मुसलमान समझकर सलाम किया, मगर इन्हें मेरे को जवाब नहीं दिया। खैर खामोश रहना, शिकायत ना कर लेते, नहीं फिरना। मैं सलाम करे आई नो हाथ नहीं उठाए, ये लोग हाथ नहीं उठाते। हाथ कहाँ उठाना दूर है,
आवाज़ नहीं जा सकती तो हाथ उठाना। अब हाथ कैसा उठाना? हाथ उठाए तो मुंह से भी बोलना अस्सलाम वालेकुम, ऐसा होना। बस जने हाथ उठाते खाली मुंह से नहीं बोलते, दूर रहे तो भी हाथ उठाते मगर मुंह से यूं बोलते। अरे ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बस वहां तक आवाज नहीं गई होंगी मगर तुम तो अदा करें ना, फरिश्ते सुन लिए। और वो हाथ उठाए जवाब दिए जैसे वालेकुम अस्सलाम, वहाँ उन्होंने बोलना मुँह से, उन्होंने भी यूं करे तुम्हें भी यूं करे, जवाब ही नहीं दिए। क्या करे ये यूं यूं? सोचिए आप, हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है। आज मस्जिदें बन रही है, मस्जिदें सबसे ज्यादा बनी है। पहले के जमाने में 50 साल का फ्यूचर अगर उठाकर देखा जाए, सर्वे रिपोर्ट लिया जाए, 50 साल से पहले 50 साल पीछे आपने देखा तो मसाजिदें कम थी। आज मसाजिदें भी ज्यादा है, नमाजियां भी ज्यादा है, हाजियां भी ज्यादा है, उम्रा करने वाले भी ज्यादा है, ज़ियारत करने वाले भी ज्यादा है, मगर कामा तो ऐसे नहीं है जैसे कि रसूलुल्लाह ने कहा, ऐसे काम नहीं है। नमाजियां ज्यादा है, मस्जिदें ज्यादा है, मोहब्बत कम हो गई। क्या कम हो गई? मोहब्बत कम हो गई, मोहब्बत कम हो गई। देखिए आप, मैं आज आपको जो बोल रहा हूं ये दर्द लेकर बोल रहा हूं।